लड़ना लड़ना लड़ना, दूसरा कुत्ती काफी चाहिए बुढ़ी में, खाली लड़ते हैं साथ। पीर साहब मैं आपको सत्य जाऊं, एक ऐसी तारीफ दो बुढ़ी का मुंह बंद हो जाना। तुम लोग इधर से होकर रखो, देखो लेडीज पीर साहब ऐसी तारीफ तो बुढ़ी का मुंह बंद हो जाना। तो पीर साहब क्या करें, अच्छी बात है बेटी, सास तेरी तेरी बुरा बोलती, तू क्या करती बेटा? मैं भी पठा के बोलती हूँ, मैं भी कुछ बोलूंगी, खाली वही बोलते, मैं भी जवाब देती हूँ। अगर तो अच्छी बात है बेटी, नो प्रॉब्लम। बेहतरीन ताबीज है, कुत्ते का मुंह बंद रहा था एक महीने मगर। अगर कलम मंगाए, पेपर मंगाए, मंगा के इसके ऊपर कुछ तहरीर करे, करके वो पेपर को फोल्ड करके बोले अम्मा ये पेपर गले में डालने का नहीं है, ये ताबीज गले में डालने की, हाथ पे बनेगी नहीं, ये ताबीज क्या करो अम्मा, लेक्चर के अलमारी में रखो, इसको मोम चढ़ाओ, पनीर चढ़ाओ, पर चढ़ा के इसको अलमारी में रख दो। जब तुम्हारी सांस पुकारना शुरू करी, तुम्हारे बुरा बोलना शुरू करी, गाली गलौज करना शुरू करी, भागना, अलमारी में से वो ताबीज निकालना, मुंह में रख के चबा। क्या कुछ आप लोग की ये तारीफ मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, लिख लो घर में बैठ के, क्या लिखना मैं उसके अंदर बता दो क्या लिखना, आपकी घर में अपने अपने बेगम के मुंह में रखा लो। सुना जैसे ही सांस पुकारी तारीफ मुंह में रखना, उसका पुकारा खत्म होते कि निकाल के अलमारी में रख देना। बोले वाह सबसे जाओ मेरे पीर के, क्या पीर मिला बेहतरीन तारीफ जी सरकार की लिख के दे दी हजरत, लेके इसको मोम चढ़ाई, पर्दी चढ़ाई, चढ़ा के तिजोरी में रख। जैसे ही सांस इधर पुकारी, भाग निकाल मुंह में रखा, चलो सांस 10 मिनट तक पुकारी, 10 मिनट में मुंह में पकड़ के दाओ, सांस का पुकारा था निकालिए अंदर रख। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन, सांस सोची मैं इतना पुकार रही हूं, पलट के एक जवाब नहीं दी मेरी बहू। उनको क्या मालूम बहू मुंह में रख के ताबीज सवारी को सांस बोली मैं कितनी बेवकूफ औरत हूं भाई, मैं इतना पुकार रही हूं मगर मेरी बेचारी बहू पलट के एक जवाब नहीं दे रही, बेचारी एक जवाब नहीं दी। कितनी प्यारी बहू है मेरी। वो जो 15 मिनट पुकारने की बुढ़ी को आदत थी ना, वो 5 मिनट हो गई। अब 5 मिनट पुकारते पुकारते ऐसी पूरा 1 महीना चला। उन्होंने जाना, ताबीज लेना, मुंह में रखना, ताबीज लेना, मुंह में रखना, ताबीज लेना, मुंह में रखना। सास बोली इतनी प्यारी बहू दिया अल्लाह ने को, इतना मैं पुकारी, उसके बाप को गिरी, दादा को गिरी, चिता को गिरी, अम्मा को गिरी, पलट के कभी जवाब नहीं दी मेरी बहू। क्या प्यारी बहू दिया अल्लाह ने, मैं इस गंदी हूं, आइंदा से नहीं पुकारना नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ, बहू के हाथ से प्यारी गिर गई, गिरते सास भाग के क्या हुआ मां, हाथ क्यों लगा क्या? प्याली टूटी तो मुर्दा निकालने वाली सास बोले खुदा की कसम ये तो मेरे पीर की तावीज का कमाल है, मेरे पीर की तावीज का कमाल है। क्या तावीज है, सबसे जाओ मेरे ऐसा पीर अल्लाह सबको नहीं देता। खुश हो गई। अब उसके बाद 2-3 महीने तक वो खानदान में चर्चे होना शुरू हो गए, दोनों सास बहू वो तो ऐसी बोले, हाँ कल तक भगोने फूट रहे थे, घड़े फूट रहे थे, प्यालियां फूट रहे थे, और आज दोनों इतने मिलनसार, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, खानदान में चर्चे शुरू हो गए। तो अब हुआ क्या, पीर साहब के पास गए 2 महीने के बाद, मैं जो सरकार मैं आपके सबसे जाऊं, मेरे आका क्या प्यारी ताबीज दी है, सास सरेंडर होगा बोले। तो बोले अम्मा वो ताबीज लाई क्या? जी हाँ सरकार लाई। खोल अम्मा बोले, परनी पूरी खोली, मोम पूरी निकाली, तो अंदर से कागज निकला। अम्मा देख क्या लिखा हुआ है? बोले देखे तो कुछ भी हाइट नहीं लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ। अरे हजरत
करके चला। सरकार की बगैर लिखी हुई बात तो इतनी खराब है, साफ सुधर गई। बोले होली में तेको तावीज नहीं दिया, तावीज की शक्ल में तेरा मुंह बंद करा। बोले क्या बंद करा? जोर से बोला, मुंह बंद करा। दोनों मिलके पुकारे तो घर में खड़े फुटे, उन्हें अलीफ बोली, तू बे बोली, उन्हें ते बोली, तू टे बोली, उन्हें पे बोली, उन्हें तू जिम बोली, तो सबके मुर्दे निकल गए। दोनों में से कोई एक खामिश बैठ गए तो घर जन्नत बन जाता, जन्नत की खुशबू आना शुरू होती। मैं वो बूढ़ी सास का तो मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको बीपी है, उसको शुगर है, उसके घुटनों में दर्द, उसकी कमर में दर्द, उसकी आंखें कमजोर, उसको नजला, उसको सर्दी, उसको जुकाम, उसको तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसको खामोश नहीं बिठा सकता हूँ। वो बुढ़ापे की वजह से कमजोर जिस्म वाली वो पुकारती जाएगी, पुकारती जाएगी। मैंने सोचा मैं उसको तो खामोश नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझे खामोश बिठा दूंगा ताकि घर का माहौल अच्छा हो जाए। तो मैंने तेरा मुंह बंद कर दिया। सास पुकार ली तो बहू का काम क्या है? बर्दाश्त करना। उन लोगों से ज्यादा तुम लोगों को टेंशन दिखा बोलो, बोलो क्या करना? बर्दाश्त करना। क्या करना बोलो? देखो बच्ची क्या हुआ? नहीं बेटा बात क्या, अभी नहीं हुआ जैसा उनका घर है, उनकी आराम का है वो मसले को समझो। उन्हें समझ रहा खत्म होगा तो बच्चे कुछ जा रहा है, उसको नहीं आना। अब मसले को सुनो। प्यारी बात बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। घरों की इस्लाह जरूरी है, क्योंकि हमारे घरों के माहौल अच्छे नहीं रहे तो नमाज की जगह इमाम साहब पहली रकत में सूरह रहमान पढ़े, दूसरी रकत में सूरह दुहा पढ़े, 4 रकत पढ़ाए बाद शिक्षा है मौजूद साहब के बाजू कौन दिल चला दुख भरा बीवी और माँ के आजाद में मुब्तला, उसको पूछे कौन सा सूरा पढ़ेंगे मौलाना पहली रकत में, दूसरी रकत में क्या पढ़ बेटा? क्योंकि घर के टेंशनों में ना इसको अल्लाह याद है ना नमाज याद है, खाली झुक रहा उठ रहा बैठ रहा, कुछ भी नहीं है। ये घर बर्बाद कर दे रहा पूरा मुसलमानों को। मुसलमान कहीं का भी नहीं रह रहा, घर के टेंशनों से फुर्सत नहीं है। उन्हें फेसबुक कहां से बनेगा? उसको घर के मसलों से फुर्सत नहीं, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर बनाता है। नहीं उन लोगों ने लिए पूरे हो, हम लोग खाली टेंशन, खाली देवरानी को देखो, जेठानी को, मम्मी को देखो, बहन को देखो, दोनों आ गए। अब बहन घर में आ गई, अम्मा अब तो गाड़ी में है, समझो डरते ही डरते। टेंशन हमारा घर आजाद, अल्लाह टेंशनों से भरा हुआ। मोमिन का घर ऐसा नहीं, मोमिन मोहब्बत का नाम है, मोमिनों का घर प्यार का नाम है, शिकायतों का नाम, चुगलियों का नाम, ग़ीबतों का नाम, इनके पीछे उनके पीछे पड़ने का नाम नहीं है। तो बहरहाल मैं अर्ज करने लगा कि किसी को भी घर नेक बनाना है तो क्या करना? एक को खामोश बिठाना। माँ को खामोश नहीं बिठा सकते आप माँ को खामोश बिठाने की कोशिश भी मत करो। माँ को खामोश बिठाने गए तो तुम घर से हटा देते हो। माँ को खामोश करो, बेचारे ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, उनको ऐनक लग गई, उन ऐनक उतारे तो उनको 2 कांटे खड़ी के 4 नीचे। हाँ, उनको 4 बजे रात को नींद उशार हो जाती, उनको टेंशन में, बीपी में, शुगर में, इसलिए उनको कंट्रोल नहीं करना, उनको छोड़ देना। थोड़े दिन है उनके, खुशी से जिंद हो, थोड़ा पुकार ले, बर्दाश्त करना। तो मैं मिसाल दे रहा था, एक हमारी बेटी या जितने बेटियां बैठे हैं इनकी बात करो, बेटियां हमारे शुरू से लेके 22 साल, 25 साल, 23 साल तक अम्मी के घर में रहते नहीं रहते। तो इनके पैदा करे जब से लेके 23 साल तक इनकी अम्मी गुस्सा नहीं करे इनको, बोलो करे। अम्मी से लड़े भी पलट गए, भाई अम्मी है जान दो, खा लो, अम्मी को खाओ, उल्टा खाया बोले चुप बैठे, अम्मी गुस्से में खा लो। जब तुम अपने अम्मी का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते तो शौहर की माँ भी तो तुम्हारी माँ है, तो उसका गुस्सा भी जरा बर्दाश्त कर लो भाई। औरत बोलते बर्दाश्त को, औरत किसको बोलते? मर्द भी बर्दाश्त में फेल है, फेल। औरत बर्दाश्त
बर्दाश्त का इमाम है। फरमाया गया रसूल पाक अलैहिस्सलाम औरत की बर्दाश्त की तारीफ करते हुए फरमा रहे हैं, रसूल फरमाए, आका फरमा रहे हैं, सारे नबियों के सरदार फरमा रहे हैं कि औरत को डिलीवरी का जो पेन है, औलाद की पैदाइश का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो तकलीफ खुदा की कसम सिर्फ एक माँ ही बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो तकलीफ निकाल के औरत से, रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर 70 पहलवानों पे डाल दो, 70 पहलवान आजिज आ जाएंगे, वो दम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो एक माँ औलाद की मोहब्बत में बर्दाश्त कर लेती है। और माँ का ये बड़ा मुकाम है, औरत का ये बड़ा मुकाम है। और औरत को अल्लाह इतना बड़ा मुकाम दिया, इतना बड़ा मुकाम दिया, इतना बड़ा मुकाम दिया। हाफिज कुरान फजीलत वाला है, मगर हाफिज कुरान से ज्यादा उसको पैदा करने वाली माँ फजीलत वाली है। हाफिज कुरान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। औरत का ये मुकाम है। आलिम दीन फजीलत वाला, मगर आलिम दीन से ज्यादा फजीलत वाली उसकी माँ। आलिम दीन अपनी माँ से बड़ा, अल्लाह औरत को ये मुकाम दिया। औरत ये मुकाम रख लेना, मस्जिद का खतीब, मस्जिद का इमाम, बादशाहों का इमाम है, शहीनशाहों का इमाम है, लीडरों का इमाम है, पूरी कौम का इमाम है, मगर उस इमाम की इमाम उसकी माँ है। वो अपनी माँ से बड़ा, बोलिए, नहीं हो सकता। अल्लाह ने औरत को ये मुकाम दिया, तो औरत का काम है जरा ये मुकाम को सेव कर लेना, बर्दाश्त करना। औरत बर्दाश्त का जाना है। अच्छा, आपको और एक बात बताओ, नहीं मर्द अपनी मस्जिद को जाना, औरत नहीं जाना। मर्द अपनी मस्जिद को और एक वक्त भी नहीं, 5 मरतबा जाना। लेडीज नहीं जाना, सुभान अल्लाह, लेडीज नहीं जाना। हम लोग कमाने को जाना, लेडीज घर में मस्त धड़ाका, खाली बर्तन धोड़ी, कपड़े धोड़ी, हिस्सा खत्म। और हम लोगों को नौकरी के वास्ते कुछ भी नहीं निकला, लेडीज को कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन। हम लोगों को पहले के जैसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के बोझ पैंट कम के मारते रहो, बोझ छुट्टी हो जाना, 60 किलोमीटर दुकान पे बैठना, बच्चे पुकारना, वो करना, जेंट्स को टेंशन, लेडीज को पानी ठंडा करने, फ्रिज ठंडक हासिल करने, एसी घर के अंदर नहीं, फिर हाथ में मोबाइल, अम्मी अब्बा आपी बाजी, कितनी सहूलत है और तुम सहूलत है। घर को जाके सौदा भी लाने की जरूरत नहीं है। फोन करे तो देवर सौदा ला रहा, फोन करे तो बेटा सौदा ला रहा, फोन करे तो अब्बा सौदा ला रहे, फोन करे तो शौहर सौदा ला रहा, फोन करे तो ससुर, रिश्ते खातिमा हाथ के नीचे। और तो समझे नहीं ये बातों को। अल्लाह इतनी सिक्योरिटी दिया इनको, कोई खैर मर्द इनके करीब आ नहीं सकता। हम आपको देखे तो पुलिस वाला रोक ले रहा, बाहर निकलते गुजरात पुलिस, हमारे देखे तो चोरा परेशान, डाकुआ पर शौक से बचा के काम करना, नौकरों में देखते रहना, काम आगे लगी का चोरी कर, पूरा घंटे उनको कोई टेंशन नहीं। अल्लाह इतनी आसानी से और इतनी सहूलत, खाली पका लेना, सौदा पूरा इनको हमला के देना, खातिमा हम लोग आएंगे अपना खादी में और नो प्रॉब्लम, सरकार लीजिए वो शादी में। दूध लाने जाने, दूध वाला ला के घर पे, आंटी ले लीजिए, हर चीज घर पे अवेलेबल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला औरत को इतनी फैसिलिटीज कहीं को दिया, कहीं को दिया। कुदरत को समझो ना, कुदरत को समझो, झगड़ा खत्म हो जाते। कुदरत को समझो, जेंट्स को है नमाज को जाओ, जुम्मा को जाओ, ईदन को जाओ, ना इनको नमाज, ना जुम्मा, ना ईदन, सब घर में। इनको जुम्मा की नमाज भी नहीं है, ईद की नमाज भी नहीं है। 14 हम पढ़ना, 12 इन्हों पढ़ना। हाँ, वहां जाके 6 आयत तकबीरात हम पढ़ना, 2 नफिल इन्हों पढ़ना, इतनी सहूलत। और इनका ने महरम है
में पैसे रख लो, हज का सवाब फ्री में ले लो। क्या शान है औरत की, सुभान अल्लाह। मैं जब से औरत को समझा सरेंडर होगा मैं नहीं, सुभान अल्लाह। ये मौलाना को तो मुझे दे दो, मैं बोले लेके फिर तो हार जाते हैं। आशिक मौलाना में सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे मौलाना की उम्र दराज कर दे, सरकार की उम्र नसीब है मौलाना, बड़े मजे के मौलाना, सुभान अल्लाह। क्या मुकाम है औरत का, सुभान अल्लाह। हम लोग बीच का दरवाजा कहते औरत के कदमों के नीचे जन्नत। ओहो क्या शान है। आपको मालूम है रसूल अल्लाह की बारगाह में एक शख्स आया, आगे पूछा या रसूलल्लाह, मेरे ऊपर किसका हक है कि मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा उसके साथ हुस्न सलूक करूं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी माँ का। किसका फरमाया? पहली बात हुजूर ने क्या कहा? माँ का। फिर बोले या रसूलल्लाह जब माँ को राजी कर सकूं फिर किसका सलूक है, किसका हक है कि मैं उसके साथ हुस्न सलूक करूं? हुजूर ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ का, वालिदा का हक है उनके साथ हुस्न सलूक करो। फिर बोले या रसूलल्लाह फिर किसका हक है कि उसके साथ हुस्न सलूक करो? हुजूर ने कहा फिर तुम्हारी माँ। तीसरी बार भी कहा हुजूर ने तुम्हारी वालिदा का हक है कि उनके साथ हुस्न सलूक करो। फिर पूछे या रसूलल्लाह अब किसका हक है कि उसके साथ हुस्न सलूक करो? हुजूर ने कहा चौथे नंबर पे कहा तुम्हारे वालिद का। 3 दर्जों में, वो भी अव्वल दर्जों में माँ का, औरत का जिक्र हुआ। किसका जिक्र हुआ बोलो? अल्लाह अपनी कुदरत का जलवा दिखाना चाहा, बगैर बाप के बेटे को पैदा करा, मगर अल्लाह अपनी कुदरत का जलवा दिखाने बगैर माँ के नहीं, हजरत मरियम के हजरत ईसा को पैदा करा। औरत को दूर नहीं करा अल्लाह, औरत के जरिए अपनी कुदरत का जलवा दिखाया अल्लाह। इतना बड़ा मुकाम है औरत का। हज को जाना है, महरम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आराम करवा। प्यारे दोस्तों, औरत को जब अल्लाह इतना बड़ा मुकाम दिया तो कई को दिया, ये समझाना चाह रहा मैं। इसलिए दिया औरत को ये मुकाम क्योंकि औरत बर्दाश्त करने के मरहलों से गुजरती है। एक ही वजह है बस औरत को इतना मुकाम देने की, औरत बर्दाश्त करने के मरहलों से गुजरती। शौहर आता, गुस्से में रहता, औरत पे पुकार लेता, बेटा बड़ा हो गया, चुपैट हो गया, अम्मी तुम्हारे को मालूम ही नहीं है। हाँ, अम्मा के पेट से पैदा हुआ, अम्मा को कर रहा, तुम्हारे को मालूम नहीं है। तो यहाँ पे एक माँ को बर्दाश्त करना पड़ता। सास बोलती कहीं क्यों बनेगा, मैं इतना नमक कहीं डाली, इतना नमक कहीं डाली, बर्दाश्त करना पड़ता। शौहर बोलता अभी तक इसका ही नहीं कर, बर्दाश्त करना पड़ता। सारों की बर्दाश्त का नाम औरत है। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, औरत के ऊपर से ये इंसानों की तकलीफों को इन्हें बर्दाश्त करती बोल के अपनी इबादत के हुकूक में से अल्लाह क्या कर रहा है, उसको आसानी दे दी। हमारे पूरे 30 दिन नमाज पढ़ना है, हमारे नमाज माफ नहीं है। अरे जरा गौर तो करो, औरत अपने घर वालों को बर्दाश्त करती बोल के अल्लाह क्या करा, अपनी इबादत में से कुछ दिन उसको दे दिया कि इन दिनों में नमाज भी मत पढ़, मेरी बंदी तू सुकून से घर में रहे। इतना रहम करा औरत के ऊपर अल्लाह। कहीं क्यों करा? क्योंकि उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स को बर्दाश्त करती बोल के। औरत का काम ही सबर करना। औरत का जेवर रानी हार नहीं है, औरत का जेवर सोने की नेकलेस नहीं है, औरत का जेवर पैरों में की चैन नहीं है, औरत का जेवर माथे पे का तिलक नहीं है, औरत का जेवर सबर है, सबर। एक औरत चाही तो घर को जन्नत के महलों में से महल बना सकती, या एक औरत चाही तो घर को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना सकती। आपके ऊपर है। आप चाहे तो घर को मैखाना बना दो, आप चाहे तो घर को जेल खाना बना दो, आपके ऊपर, औरत के ऊपर है पूरा। और एक बात सुन लो, हमारी भी बहुत बड़ी गलती है, हम लोग अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे। उल्टा हमारा पट्टा जो है बोल के बेटी ससुराल को जाती कॉल करता, क्या हुआ बेटी तो खैरियत ना? अब्बा जी वहां सुबह सुबह ससुर जी गुस्सा करे है, आराम में बुढ़े के इसी जी
आए सब खुल जाते बोले आप उन्हें वहां बहू बन के नहीं रहती उन्हें डॉन बन के रहती डॉन, क्योंकि इसके बॉडीगार्ड बोल दिया आपको मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं करना, औलाद की ऐसी तरबियत नहीं करना, ऐसे बाप पर अल्लाह की लानत है। अपनी बेटियों को सबक सिखाओ, बेटी आज तक हम माँ बाप है, अब वो माँ बाप है। बेटी तुम्हारे को अल्लाह ने इस शान का मालिक बनाया कि अब तुम शौहर के घर जाओगी तो माँ बनोगी। जैसे ही माँ बनोगी तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत वाली शान की तुम हकदार बन जाओगी। शान की हकदार। बेटियों की तरबियत करो, बेटियों को गलत मत सिखाओ। चूप होना करके देखो, पूछो तेरी सास क्या कर रही। कई हमारे औरतें 90% औरतें अपनी बेटियों को फोन करके पूछते तेरी सास क्या बोली, तेरे देवर क्या कर रहा, तेरी नन्नी क्या करी, तू कहीं पका के दी, तू कहीं दूध की सुबह, तू कहीं दुआ कर ली, तू उसको चाय को बना के दी, तू उसको खाना के सुबह। ऐसा बोलने वाली सास पे अल्लाह की लानत है, लानत। वो औरत अपनी बेटी का, अपने दामाद का घर तबाह और ताराज बर्बाद कर देगी। अल्लाह उसको जन्नत में जगह नहीं देगा जो अपनी बेटी को ऐसे पूरा कर दी होगा। ऐसा मत करो। हाँ, अगर जुल्म हो रहा, देखो किसी बेटी पे जुल्म हो रहा, वाकई जुल्म हो रहा, करते बाज लोग। हमारे मोहल्ले में एक वाकया हुआ, बहू जाके कमरे में सो रही, सास को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सास बोले तो खतरनाक आइटम का नाम है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करे मानो, चुपके से भी चूल्हे में जाके क्या करे, इधर से चने की दाल का डब्बा, मसूर की दाल का डब्बा, शक्कर का डब्बा गिरा के बहू बहू करके बहू का नाम लेके पुकार बच्ची नींद में सुट के भाग गई। हम क्या आई बेटे ये गिर गई अम्मा मेरे हाथ से। गिरे तो गिरे, 3 डब्बे एक साथ गिर गई अम्मा मेरे, जरा उठा के चुम देना अम्मा। लो अम्मा, अब चने की दाल अलग करो, मसूर की दाल अलग करो, शक्कर अलग करो। कई नींद का हालत के गड़ गए। पनिशमेंट है ये साहब। ऐसी सजा दे रहे बच्चियों को, ऐसा जुल्म कर रहे हैं, ऐसे नालायक लोगों पे अल्लाह की लानत है। इस्लाम तकलीफ ना बहू सास को तकलीफ दे, ना सास बहू को तकलीफ दे, बल्कि क्या करे, आपस में एक दूसरे का लिहाज रखे, ख्याल रखे, मोहब्बत करे, अदब करे, एहतराम करे। मेरे नबी इंसानियत की तालीम लेकर आए। एक बड़ा प्यारा वाकया सुना देता हूं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाए। मूड में तो है ना, पूरे डांडनी में किससे खत्म हो जाना, पूरे काल से मस्त रहना घर में। एक हदीस सुना दो, लेकिन उससे पहले एक वाकया, आप लोगों की मुस्कुराहट को देखिए। एक वाकया, आप लोग बोले हज़रत हमारे बारे में भी कुछ बोलो, हम लोग अभी बहुत परेशान हैं, सास बहू का तो होगा, बीवी शौहर का तो बोलो, बीवी शौहर का। शौहर बाहर से आता, होते में बीवी को बुरा बोलता, गाली गलौज कर देता, बदमाशी की बातें करता, जुल्म ज्यादा नहीं करता। और इन्हें भी बेचारी बर्दाश्त करते करते भड़कना शुरू हो गया। तो बैठो जी, तुम ऐसा जवाब, इधर से हलवा, इधर से तीर, इधर से भाले, इधर से तलवार, इधर से खंजर। ओ वो घर जाके पहलवानों का अखाड़ा बन जा रहा है, उसके अंदर पट्टा अपना शमशीर, बस हमने भी देखा, एक डाली अप्पा को देखा, दूसरी डाली, इधर से बॉल, इधर से बैट, इधर से बॉल, इधर से बॉल, इधर से फीफा वर्ल्ड कप। बोले वाला जिंदगी ऐसी होती है। पट्टा 5 साल का, उसकी तरबियत की, उन्हें अब पढ़ा हो, उन्हें क्या करता, उन्हें बेगम से मोहब्बत करता, उन्हें शादी के दिन पत्थर दे रहा थी। अम्मी क्या हुआ है, अब पिछली अम्मी ये सीधा है, अब्बा ये अपन भी करेंगे। जैसी तरबियत वैसी नसीहत, वैसा ही था। अब प्यारे दोस्तों सुनो, मसला क्या है कि दोनों बीवी शौहर में इतनी टेंशन, 3 बच्चे हो गए, झगड़े में 3 बच्चे हो गए। हर बात जाके लग जा रही है आप लोगों को, अल्लाह माफ करे, हर बात सेट हो जा रही पूरी। अरे ये तो हमारा सिस्टम हो गया, झगड़े में 3 बच्चे।